गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए सीमाएं। सीमाएं मतलब ये है कि जैसे सीमा मतलब होता है कि कोई जिला का राज्य का सीमा होता है। जरा सा इधर चले गए तो दूसरे राज्य, जरा सा इधर चले गए तो दूसरे राज्य, ऐसा। तो सीमा ऐसे बोलचाल की भाषा में सीमा ये है। वैसे ही कोई भी फलन का जो मान होता है वो क्या होता है कि कोई एक निश्चित एक से किसी निश्चित मान के लिए उसका मान निश्चित होता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा फलन होता है जो एक से के थोड़ा सा मान को बदलने पर, एक से के किसी मान को थोड़ा सा बदलने पर उसका उससे ज़्यादा लेने पर अलग आ जाएगा, उससे कम लेने पर अलग आ जाएगा। वहाँ पर ये सीमा का जो परिभाषा है उसका महत्व समझ में आता है। स्टार्टिंग में तो आपको सीमा का मतलब है कि एक से की वैल्यू को रखना है, लेकिन रखते समय 0/0 या इन्फिनिटी आ जाता है, 0/0 वो हल नहीं हो पाता है। तो उसको पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, फलन को सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बाद फिर एक से का मान रखा जाता है। तो सीमा का जो मेन जो परिभाषा है ये दक्षिण हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा, जब आगे जाकर हम देखेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कोई एक फलन है, जैसे उसका ग्राफ जो है इस प्रकार से 0 से कम है तो ऐसा है, 0 से ज़्यादा है तो ऐसा है। तो यहाँ x = 0 पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x = 0 पर थोड़ा सा 0 से कम लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा y का मान, और थोड़ा सा x से ज़्यादा लेंगे तो y का मान पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे स्थिति में सीमा विद्यमान नहीं है कहा जाता है, और सीमा इसी प्रकार निकाला जाता है। तो स्टार्टिंग में हम पहले सीमा निकालना सीखते हैं, सीमा का कुछ विधि सीखते हैं, उसके बाद लास्ट में दक्षिण हस्त सीमा, वाम हस्त सीमा का कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो सीमा का जो सबसे सरल रूप है वो पहला क्वेश्चन है, जिसमें सीधा सीधा x के मान को रख दिया जाता है। x = हम -1 रखेंगे तो ऊपर नीचे हल हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला है लिमिट x टेंस टू -1, x⁻10 + x⁵ + 1 अपान x -1। तो सीधा सीधा x का मान को रख देते हैं, -1 to power 10 + -1 to power 5 + 1 अपान -1 तो ये 10 वाला 1 हो गया, ये -1, ये +1 अपान -2। तो कुल मिलाकर ये कट गया, तो -1/2 आ जाएगा इसकी सीमा। दूसरा देखिए, दूसरा में हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 2 3x² -x - 10 अपान x² - 4। अब यहाँ पर देखिए x = यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और x एक जगह 2 रखता हूँ तो ये -2 - 10 ये भी 12 आ जा रहा है, तो 0 आ जाएगा ऊपर में, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो अभी इसका मान हम नहीं रख सकते, और इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो नीचे का गुणनखंड तो फार्मूला a² - b² से, a² - b² = a + b, a - b से निकल जाएगा, क्योंकि x² है, ये 2² है नीचे का। ऊपर का गुणनखंड यदि हमको करना है तो यही गुणनखंड विधि है, फिर इधर परिमेयकरण का विधि है। तो गुणनखंड विधि से हम इसको गुणनखंड करने का तरीका आपने 9th में पढ़ा होगा। 3x² - x - 10, x = 2 रखने पर ये क्या हुआ, 0 हो रहा है, तो x - 2 इसका गुणनखंड होगा। तो उस आधार पे सेट करने पर x², यहाँ -2, यहाँ 3 है, यहाँ -2 लाना है तो मेरे को -6 लेना है, लिखना होगा, और यहाँ x² है, यहाँ सिर्फ 2 लाना है तो एक कम करके x लिखना होगा। अब ये -x था, उसको मैंने -6 से x बढ़ा दिया, 5 बार बढ़ा दिया, तो इस वो संख्या यहाँ पर मैं लिखूंगा, 5 बार बढ़ा दिया है मैंने, -1 था उसको -6 कर दिया, तो मेरे को 5 बार जोड़ना पड़ेगा। ऐसे दोनों हल होकर के फिर -x आना चाहिए, ये। अब क्या करेंगे, इसमें से मैं 3x कॉमन ले लूंगा तो x - 2, और इसमें से 5 कॉमन ले लूंगा तो x - 2। अब x - 2 दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 5x, 3x + 5। तो इस प्रकार अब इसके बदले में इसको लिखूंगा और इसके बदले में ऐसा लिखूंगा, तो हमारा लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2 x - 2 3x + 5 अपान x + 2 x - 2। तो x - 2 से कट जाएगा, उसके बाद x की जगह 2 रख देना है, तो 3 × 2 + 5
2 + 2 3 2 जा 6 + 5 11/4 ये इसकी सीमा होगी। तीसरा देखते हैं, लिमिट x टेंस टू -5 है, 2x² + 9x - 5/x + 5। तो निश्चित रूप से इसमें क्या है, x = -5 रखेंगे तो ये -45 आ जाएगा, ये -5 रखेंगे तो 25 दूने 50 हो जाएगा, और ये 5 0 आ रहा है। तो इसको गुणन, इस जैसे यहाँ गुणनखंड किए थे वैसे गुणनखंड कर देते हैं। x + 5 के लिए, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर से 2x², जैसे x = -5 पे 0 आ रहा है तो x + 5 इसका गुणनखंड होगा, x + 5 इसका गुणनखंड हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो कि पहला और लास्ट का x² और इसको गुणा करेंगे तो -10 आ रहा है। तो दो संख्या ऐसे खोजना है जिनको गुणा करने पर -10 और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या जो है वो, बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तभी 9 आ रहा है। तो यहाँ पर 2x² -+5 लाना है तो यहाँ +10x लिखना होगा, तो -x लिखना होगा यहाँ। अच्छा, 10 और -1, 10 और -1 दो गुण संख्या है जिनको गुणा करने पर -10, जोड़ने पर 9 आएगा। -5/x + 5। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लूँगा, लिमिट x टेंस टू -5, यहाँ भी लिमिट लिखना था वैसे, -5, 2x कॉमन लूँगा तो x + 5, और इसमें से -1 कॉमन लूँगा तो x + 5/x + 5, लिमिट x टेंस टू -5। अब दोनों में से x + 5 कॉमन लूँगा तो 2x - 1 हो जाएगा x + 5। अब x + 5 से कट गया। अब लिमिट रख देंगे, 2 की जगह -5, x की जगह, तो ये -11 हो जाएगा। इस प्रकार सीमाओं का कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में त्रिघात समीकरण है। लिमिट x टेंस टू -2 x³ + x² + 4x + 12 x² - 3x + 2। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए x = -2 रखेंगे तो +6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो x = थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते समय ही कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो, -2 x² प्लस ऊपर 0 हो रहा है। अच्छा, ये x³ है, ये x³ है। हाँ, अब क्या है देखिए, x = -2 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा, +6, और ये तो फिर +8 -8 आ रहा है। यहाँ रखेंगे तो ये -8 और ये -8, ये 4, तो ये -8 -16, तो 0/0 आ रहा है x = -2 पे। मतलब इसमें हमको x + 2 का फैक्टर बनाना है, दोनों में x + 2 का फैक्टर बनाना है। x³ + x² + 4x + 12 = x + 2 का फैक्टर बनाना है तो x³ + 2x² लिखना होगा। अब मैंने यहाँ x² था, इसको 1 बढ़ा दिया मैं, तो 1 घटाना पड़ेगा मेरे को ताकि इसके बराबर आ जाए, -x²। -x² है तो यहाँ -2x लिखना होगा x + 2 बनाने के लिए, ताकि माइनस बाहर आ जाए और x बाहर आ जाए तो x + 2 बन जाए। अब यहाँ 4x है, इसको मैंने -2 कर दिया है तो 6x लिखूंगा तो बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ 4x था, यहाँ -2x लिख दिया हूँ, तो 6x लिखूंगा, दोनों मिल करके फिर से 4x हो जाएगा +12। तो आगे हो जाएगा, इनमें से x² कॉमन आएगा तो x + 2, इसमें से -x कॉमन आएगा तो x + 2, एंड इसमें से 6 कॉमन आएगा तो x + 2। अब x + 2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x² - x + 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं x + 2 फिर से बन सकता है। अच्छा नहीं, ये प्लस में है
अब की बार x इक्वल टू 2 रखने पर नहीं, -2 रखने पर भी नहीं, 5 x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, आगे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, गुणनखंड नहीं होगा आगे ये, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको भी +2 लाना है तो +2x स्क्वायर लिखूंगा, -2x स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पर नहीं है तो +2x स्क्वायर लिखे, x +2 बनाने के लिए तो -2x स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अब -2x स्क्वायर है तो यहाँ पर +2 लाने के लिए मेरे को -4x लिखना पड़ेगा। ये -3x को मैंने -4x कर दिया तो फिर से +x करना होगा ताकि दोनों मिलके -3x हो जाए, +2, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x +2, इसमें से -2x कॉमन आएगा तो x +2, और इसमें से 1 कॉमन आएगा तो x +2, तो x +2 सभी में से कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर -2x + 1, तो वैसे ये x - 1 होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। अब हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू -2, ऊपर वाले के बदले इसको लिखना है, x +2 x स्क्वायर -x + 6, और नीचे में आ जाएगा x +2 x स्क्वायर -2x + 1। अब ये कट जाएगा, अब x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -2 + 6 अपन -2 का स्क्वायर -2 × -2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 6, 4 + 4 + 1, तो 12/9 या 4/3 इसकी लिमिट होगी, 4/3 इसकी लिमिट होगी। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 4। इसमें कुल मिलाकर गुणनखंड करना ही आना चाहिए, ऐसा चैप्टर है कि आपका गुणनखंड कैसे आप करते हैं इसके आधार पर, गुणनखंड कैसे करते हैं इसके आधार पर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, इसमें भी गुणनखंड ही करना है। प्रश्न क्रमांक 5 में लिमिट x टेंस टू 1 x³ + 3x² -6x + 2 and x³ + 3x² -3x - 1। अब की बार ये x = 1 पे 0/0 होना चाहिए, x = 1 रखेंगे तो 3 1 4 4 2 6 और ये ऋण 6 0 हो गया, इसमें रखेंगे तो 3 1 4 और ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 0/0 x = 1 पर, तो दोनों को गुणनखंड करना है हमको x - 1 के लिए, x³ + 3x² -6x + 2 = हमको बनाना है x - 1, तो यहाँ x³ लिखेंगे, यहाँ -x² लिखेंगे तभी x - 1 बनेगा। अब यहाँ +3x² है, मैंने -x कर दिया तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा मेरे को, 4x², तो यहाँ -4x लिखना पड़ेगा x - 1 बनाने के लिए, 4 बाहर आ जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा, -6x में से -4x को यहाँ लिख दिए हैं, बच गया 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x -2x + 2। अब क्या करेंगे, इसमें से x² कॉमन लाएंगे तो x - 1, इसमें से 4x कॉमन लाएंगे तो x - 1, इसमें से -2 कॉमन लाएंगे तो x - 1, x - 1 सभी में से कॉमन लाएंगे तो x² + 4x - 2 हो जाएगा। इसको यहीं रहने देते हैं, x³, अब x = 1 रखने पे तो अब 0 नहीं आ रहा है, x³ + 3x² -3x - 1, तो x³ - x² लिखना होगा, फिर वही है 3 है तो यहाँ 4 लिखना होगा, +4x², तो यहाँ -4x लिखना होगा, -3 को -4 बना दिया तो +x लिखना होगा, इसमें से x² कॉमन आएगा तो x - 1, इसमें से 4x कॉमन आएगा x - 1, इसमें से 1 कॉमन आएगा तो x - 1, तो इस प्रकार हमारा लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर में आ गया x - 1 x² + 4x - 2 और नीचे आ गया x - 1, अच्छा x - 1 कॉमन लेंगे तो x² + 4x + 1 आएगा, ये x² + 4x + 1 हो जाएगा, ये कट गया। अब x = 1 रखेंगे तो 1 + 4 - 2
और 1 + 4 + 1, तो ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया 6, तो ये 1/2 ऐसे इसकी लिमिट होगी। ये था प्रश्न क्रमांक 5। अब देखिए गुणनखंड में और देखते हैं, रूट वगैरह रहेगा तो कैसे गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना ही सीखना है इसमें, तो ये एक्सरसाइज पूरा उसी का है। लिमिट x टेंड्स टू √3 x² - 3 x² + 3√3x - 12 ऐसा दिया हुआ है। अब ये जैसे लिमिट दे रहा है, ये गुणनखंड का तो यही पहचान ही है, जो लिमिट दे रहा है उसी पे ये 0 होगा। जैसे x = √3 रखेंगे 3 - 3, x = √3 रखेंगे तो ये 3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये √3 3 बन जाएगा, तो 3 3 9, 9 + 3 12, 12 - 12 वही आ रहा है। तो गुणनखंड करना है हमको x + √3 फॉर्मेट का। तो इसमें जो x² - 3 है, इसको x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये x + √3 एंड x - √3 बन जाएगा। अब इसको करते हैं नीचे वाले के, x² + 3√3x - 12, तो x² x - √3 लाना है। x = √3 पे 0 हो रहा है, मतलब -√3 लाना है इसके जैसे, तो यहाँ -√3x लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं √3x को यहाँ घटा दिया, और यहाँ कितने बार है, +3 बार है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा 4√3x, तब इससे ये घटेगा तो ये 3√3 आएगा। अब 12 को भी √3 के टर्म्स हम लिखेंगे, तो 12 को 4 × 3 लिखेंगे, 4 × 3, और 3 को √3 × √3 लिख देंगे। 12 को पहले 4 × 3, फिर 3 को √3 × √3, तो इसमें से आ जाएगा x कॉमन आएगा, तो x - √3, और इसमें से 4√3 कॉमन आएगा, तो ये x बचा और ये √3 बचा। अब x - √3 दोनों में से कॉमन आएगा, तो x + 4√3, तो इस प्रकार लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू √3 x + √3 x - √3 x - √3 x + 4√3, तो ये कट गया। x की जगह √3 रखेंगे तो √3 अपॉन √3 + 4√3, तो √3 जुड़ेगा तो 2 बार हो जाएगा ऊपर में, और 5 बार हो जाएगा नीचे में, तो ये 2/5 इसका आंसर आएगा 6 का। 7 देखते हैं। सेवन है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a + x² - a² अपॉन x, तो x = 0 रखेंगे तो a² - a² 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला लगा देते हैं a + b a - b का, तो ये हो जाएगा a + x - a प्लस लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a + x + a अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x a + x 2a + x अपॉन x, x से x कट गया, अब x = 0 करेंगे तो ये 2a बचेगा यहाँ पर। 8th देखते हैं। 8th में लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x - 2 -4/x³ -2x², लिमिट x टेंड्स टू, इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी x - 2 बन जाएगा, x - 2 -4 x² तो x - 2। अब x - 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं, x टेंड्स टू 2 1/x - 2, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 4/x² बचा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x² - 4 बन जाएगा ऊपर में, और नीचे में x² x - 2, तो ये आगे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको गुणनखंड करेंगे तो x + 2 एंड x², x - 2, नीचे में है x² x - 2, तो x - 2 कट जाएगा, x = 2 रखेंगे तो 2 + 2 अपॉन 2², तो 1 हो जाएगा।
इस प्रकार इसकी सीमाएं निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। इसमें ज्यादा घात का दिया हुआ है, गुणनखंड का ये भी है। इसी प्रकार क्या दिया है, प्रतिस्थापन विधि बुक में दिया है, वो भी गुणनखंड ही है, उसको करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड ही है वो भी। तो 9वां देखते हैं। 9वां है लिमिट x टेंस टू 1 x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 x टू पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x इक्वल टू 1 रखने पे ये 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, और 3 प्लस 1 4, 4 1 और 1 5, 5 माइनस 5 आएगा। तो x माइनस 1 के लिए सेट करना है, x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो x माइनस 1 बनाना है तो यहाँ माइनस एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। फिर x माइनस एक्स क्यूब लिख दिया, यहाँ पर है नहीं तो मेरे को प्लस एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। फिर x माइनस 1 बनाना है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 3 बार माइनस है, एक बार लिख दिया तो 2 बार बचा, प्लस 2। अब इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे और सेट करना पड़ेगा इसको आगे। एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ बच गया, तो मेरे को बनाना है x माइनस 1 तो प्लस 2x लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ माइनस 2x लिखना पड़ेगा पर प्लस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, माइनस 2x, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। तो इस प्रकार x माइनस 1 सभी में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा एक्स क्यूब, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस 2x, यहाँ से बचा माइनस 2। वैसे अब x इक्वल टू 1 पे ये 0 नहीं हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, x इक्वल टू 1 पे ये 0 नहीं हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, आगे गुणनखंड की जरूरत नहीं है, वैसे गुणनखंड हो जाएगा, x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड बचेगा। x टू पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x टू पावर 5। यहाँ पर x माइनस 1 बनाना है तो मुझे x टू पावर 4 का माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x टू पावर 4 नहीं है तो इसको जोड़ना भी पड़ेगा ताकि दोनों कैंसिल होकर इसके जैसे हो जाए। फिर क्यूब भी नहीं है तो माइनस एक्स क्यूब करना होगा, फिर प्लस एक्स क्यूब करना होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर करना होगा। माइनस एक्स स्क्वायर करने के बाद यहाँ बच जाता है, बनाना है मुझे x माइनस 1, तो x टू पावर 5 माइनस एक्स टू पावर 4, 3x है और x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4x स्क्वायर बचा 5 में से, देखिए माइनस 5x स्क्वायर है, एक बार यहाँ लिखा तो 4 बार बचा। x माइनस 1 बनाना है तो मुझे प्लस 4x लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ 3x है तो माइनस x लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 1। तो इसमें से x टू पावर 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 1, इन दोनों में से x क्यूब कॉमन आएगा तो x माइनस 1, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस 1 हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। अब x माइनस 1 सभी से कॉमन आएगा तो x टू पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर माइनस 4x है, इन दोनों में से माइनस 4x माइनस 1। अब देखिए x इक्वल टू 1 रखने पे 0 नहीं हो रहा है, इसको यहाँ हम छोड़ सकते हैं। अब हमारा लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर में लिखना है x माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और नीचे लिखना है x माइनस 1 एक्स टू पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो ये दोनों कट गया। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 2 नीचे हो जाएगा 3 बार 1 1 1 1 1 माइनस 4 माइनस 1, तो ऊपर आ गया माइनस 2, नीचे भी आ जाएगा माइनस 2। तो इस प्रकार इसकी लिमिट 1 है। तो इस प्रकार क्या है, परिमेयकरण विधि से
परिमेयकरण विधि से हल करने का ये गुणनखंड विधि, आपको सिर्फ गुणनखंड आना चाहिए। और गुणनखंड के लिए आपके पास क्लू पॉइंट है, जो लिमिट है उसी के अनुसार x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 गुणनखंड बनाना है, और x इक्वल जो भी है x इक्वल उसके -1 का गुणनखंड बनाना है। इस आधार पे बनता है ये। आगे हम देखते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण आप जानते होंगे कि जो दो पद रहता है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना, इस मेथड से हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए वैसे गुणनखंड विधि के लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो परिमेयकरण विधि में क्या होता है कि जैसे अभी x इक्वल टू 0 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो परिमेयकरण में जनरली रूट वगैरह रहेगा, इसका चिन्ह को बदल करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बीच के चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ऐसे। अब चिन्ह बदले हैं तो ये a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मेट आ गया, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल हट जाएगा जब दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसका लिमिट रखा जा सकता है, x इक्वल 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का a, मतलब ऊपर में 2 और नीचे में 2a, तो 1 अपान a इसका लिमिट होगा। नेक्स्ट है, इसमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा नीचे वाले का, 11th नंबर का क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट हो जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स। लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस एक्स तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसमें से अब की बार 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 3, तो ये इससे कट गया। अब लिमिट रख देते हैं, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 3, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसकी लिमिट होगी। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। बारहवां देखते हैं। 12वां में एक रूट वगैरह है, ये सब स्क्वायर करने में इसमें थोड़ा सा x इक्वल टू रूट 10 अंडर रूट 7 प्लस 2x माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10। तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 2x प्लस रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2x प्लस रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे,
लिमिट x टेंस टू √10, वैसे x टेंस टू √10 करेंगे तो नीचे तो 0 आ गया, ऊपर में x की जगह √10 रखेंगे तो 2√10 आ जाएगा √5, ये इसका प्लस वाला वर्जन आएगा। तो इसके आगे हो जाएगा, इसका स्क्वायर मैंने 7 + 2x माइनस √5 + √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट गया और इसका स्क्वायर कर दिए हैं अपॉन x + √10 x माइनस √10, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो इसमें आ गया, इसके साथ आ जाएगा √7 + 2x + √5 × √2, लिमिट x टेंस टू √10, 7 + 2x इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √5 का 5 + 2 × √5 × √2 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन x + √10 x माइनस √10 √7 + 2x + √5 + √2। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 2 जो जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो इस 7 से कट जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा x टेंस टू √10, 2x माइनस ये वाला बचेगा 2√10, √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा अपॉन x + √10 x माइनस √10 √7 + 2x + √5 + √2। तो इसमें से अब 2 कॉमन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू √10, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो x माइनस √10, नीचे में है x + √10 x माइनस √10 एंड √7 + 2x + √5 + √2, लिमिट x टेंस टू √10। ये कट गया, अब हम लिमिट रखेंगे, वैसे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √10 + √10 तो 2√10, ब्रैकेट में आ जाएगा 7 + 2√10 + √5 × √2। तो ये 2 कट गया, 1/10 √10। अब देखिए इसको 7 + √10 को मैं √5 + √2 बना सकते, √5 × √2 में इसका स्क्वायर बना सकते हैं, यानी √7 + 2√10 है, इसको हम √7 को 5 + 2 लिखेंगे, यानी √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √10, तो ये √5 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट निकालेंगे तो √5 + √2 2 बार आ जाएगा यहाँ, मीन्स जो लिमिट होगा अपना 1/√10 और अंदर में आ जाएगा √5 + √2 और ये वाला फिर से √5 + √2, ऐसे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इस प्रकार इसका लिमिट होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें दोनों ऊपर नीचे दोनों का परिमेयकरण करना है, बाकी परिमेयकरण विधि इसी प्रकार इजी है। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, इसमें है लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x² - 1 + x अपॉन √1 + x³ - 1 + x, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब x = 0 रखेंगे तो 1 - 1 1 - 1 आ जाएगा, 0/0 है, तो परिमेयकरण दोनों का करना पड़ेगा माइनस होने की वजह से। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √1 + x² + √1 + x √1 + x² + √1 + x करना पड़ेगा। इसका परिमेयकरण करना मतलब ऊपर नीचे में इसके प्लस वर्सन का, यानी √1 + x³ + √1 + x √1 + x³ + √1 + x, ऐसा लिखना होगा। तो लिमिट x टेंस टू 0,
अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हटेगा, ये एज इट इज रहेगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हटेगा और ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ लिखाएगा 1 + x² - 1 + x, यहाँ लिखाएगा 1 + x³ - 1 + x, ऐसा। अब यहाँ बचेगा, यहाँ ये वाला बचेगा √1 + x³ + √1 + x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसका इसमें कर दिए हैं, तो ये बचेगा √1 + x² + √1 + x, लिमिट x टेंस टू 0, 1 1 कट जाएगा, x² - x, ये x³ - x हो जाएगा इंटू √1 + x³ + √1 + x अपॉन √1 + x² + √1 + x। नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें से x कॉमन लेकर के कैंसिल करना, इसमें से x और इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ x - 1, यहाँ x² - 1 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, √1 + x³ + √1 + x, √1 + x² + √1 + x। अब यहाँ पर x = 0 रखा जा सकता है, x = 0 रखेंगे तो -1 अपन -1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 + 1 अपन 1 + 1, तो कुल मिलाकर 1 इसका लिमिट हो जाएगा, -1 × -1 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या है, दो प्रकार का परिमेयकरण से और गुणनखंड से लिमिट निकालने का, सीमा निकालने का तरीका देखा। नेक्स्ट विधि अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।